साबिक चीफ जस्टिस फैज ईसा को बड़ा आईनी ओहदा दिए जाने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन का नया सरबराह मुंतखब करने की जोड़ तोड़ शुरू हो गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बड़ा आईनी ओहदा देने की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन का नया सरबराह मुंतखब करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिटायर होने में सिर्फ 2.5 माह बाकी रह गए हैं। अब विफाकी हुकूमत आइंदा इलेक्शन कमीशन का नया सरबराह मुंतखब करने की जोड़ तोड़ में मसरूफ है। ज़राए का कहना है कि फहरिस्त में कुछ मुमकिना नामों में रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और दीगर साबिक जजेस के नाम भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आइंदा सरबराह बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान आइंदा बरस जनवरी के आखिर में अपने ओहदे से सुबदोश हो जाएंगे। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा गुज़श्ता माह 25 अक्टूबर को रिटायर हुए थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बड़े आईनी ओहदे से नवाजने की तैयारियां इलेक्शन कमीशन का नया सरबराह मुंतखब करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी गई। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस जब बतौर चीफ जस्टिस वर्किंग में थे, उस वक्त भी आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम करके उनको आईनी सरबराह बनाने की कोशिश की जा रही थी। जो आईनी अदालतें बनाई जा रही हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको आईनी सरबराह बनाया जाएगा, लेकिन सूरत हाल काफ़ी मखदूश हो गई और उसके बाद मामलात हुकूमती कंट्रोल में नहीं रहे। ताहम चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तीफ़ा देना कबूल कर लिया और फिर वो इस्तीफ़ा देकर यहाँ से गए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ये गुमान किया जा रहा था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो है उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, एक्सटेंशन ले लेंगे, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली और उसके बाद वो सुबदोश हो गए। और उसके बाद जब वो यहाँ से गए हैं तो उस वक्त वहाँ पर उनके लंदन पहुँचने पर भी आपको बताएं कि PTI के कारकुनान की जानिब से उनके खिलाफ शदीद किस्म का एहतजाज किया गया और आपको बताएं कि उनको छुप कर वहाँ से निकलना पड़ा एयरपोर्ट से, जिसके बायस अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वफाकी सतह पर जो है कोशिशें की जा रही हैं कि उनके खिलाफ जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था, जिनके ऊपर इनके खिलाफ एहतजाज किया था लंदन में, उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करवा दें। लेकिन चूंकि ये एक प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस होता है और वहाँ की हुकूमत अपने शहरियों के खिलाफ इतनी आसानी से किसी के दाम में नहीं आती है, तो इस सूरत हाल में अभी हुकूमत के लिए फ़िलहाल तो ये एक मुश्किल अमर है कि किसी तरीके से काजी फैज ईसा के खिलाफ एहतजाज करने वालों को नामजद किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ताहम इसके साथ साथ ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि जब भी उनमें से एहतजाज करने वालों में से कोई भी फर्द यहाँ पर पाकिस्तान लौटा तो उसको यहाँ पे गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। ये अहम इतलात थी। ताहम अब जो है और एक और पहलू के ऊपर गौर किया जा रहा है, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बड़े आईनी ओहदे से नवाजने की तैयारी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का उनको नया सरबराह मुंतखब कर लिया जाए और इस हवाले से बाकायदा जोड़ तोड़ शुरू हो गई है।